मसीह में मेरा प्रिय भाई बहन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम इब्रानियों 4 अध्याय उसका 17 से 21वां वचन को देखें। जहां पर लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत से जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात तो यह है कि हम अपने आप को यह जानने की कोशिश करें कि हम लोग हैं कौन। यह पहली बात है। हमको जानना जरूरी यह है कि हम लोग होते कौन हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोग दुनिया नहीं है, हम लोग संसार जगत नहीं है, हम दुनियावी लोग नहीं हैं। हम लोग बहुत स्पेशल लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं। हम अब्राहम का राजकीय वंश के लोग हैं। हम परमेश्वर के एक स्पेशल लोग हैं, अब्राहम के राजकीय वंश के लोग हैं। परंतु आप जानते हैं, अब्राहम एक साधारण व्यक्ति था। जब तक परमेश्वर उसको नहीं बुलाया, तब तक वो एक साधारण व्यक्ति था। परंतु यह बुलाहट, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, तो यह बुलाहट अब्राहम को एक खास किस्म का व्यक्ति बनाता है, एक खास किस्म की व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने रिश्तेदार, अपना मुल्क को छोड़ और उस देश की ओर बढ़ जो देश में दूध और मधु की धारा बहती है। और उस बात को मानकर अब्राहम उस मार्ग की ओर चल पड़ा। और परमेश्वर अब्राहम के साथ कुछ वायदे किए। आज वो हमारे साथ भी कुछ वायदे किए हैं। जैसे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। पृथ्वी बड़ी आशा की दृष्टि में खुदा के पुत्र की प्रकट होने की बाट जोहती है। क्या यह हमारे लिए वायदे नहीं है? क्या यह हमारे लिए यह वायदा नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा? क्या हमारे लिए वायदा नहीं है कि जिसकी बुद्धि की कमी है, वो प्रभु में मांगे ताकि उससे बुद्धि प्राप्त हो? आप याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन को
आप देखें और उसे पढ़ें तो आप जान पाएंगे। हमें बुद्धि की जरूरत है, और बुद्धि हमको कौन देगा? परमेश्वर देगा। सुलेमान ने बुद्धि मांगा और परमेश्वर उसको बुद्धि दिया। आज भी परमेश्वर हमें, हमारे बच्चों को बुद्धि देने में सामर्थी है। हमें बुद्धि देने में वो सामर्थी है, परंतु उस वायदे का पूर्ति होने से पहले, उस वायदे को पूर्ति होने से पहले एक ऐसा परिस्थिति खड़ा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें जरूरत होता है अब्राहम का विश्वास। परिस्थिति विपरीत नजर आ रहा है तो हमें ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चाहिए? अब्राहम का विश्वास चाहिए। वो अनदेखी वस्तु को देखी वस्तु की तरह ही जानना अब्राहम का विश्वास था। सारे परिस्थिति विपरीत था। सारा की मासिक धर्म खत्म हो चुकी थी। वो 90 साल की बूढ़ी बन गई थी। अब्राहम का सारे पुरुषत्व खत्म हो गया था। वो 100 साल का बूढ़ा हो चुका था। फिर भी उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसको एक पुत्र देगा। उस वादा पर अटल विश्वास था। वो यह जानने की कोशिश नहीं करता था कि कैसा होगा, परंतु वो यह जानता था कि परमेश्वर जो बोला है वो जरूर पूरा होगा। अब्राहम का और सारा का परिस्थिति को देखें। परमेश्वर उनकी उस परिस्थिति तक लेकर आया कि अब अब्राहम और सारा की शारीरिक पार्ट को ही खत्म कर दिया। अब उनका शारीरिक पार्ट में कुछ फला नहीं होगा। उस शारीरिक पार्ट से कुछ संभव हो जाए ऐसा नहीं था। परमेश्वर पूरी तरह उनका शारीरिक पार्ट को खत्म कर दिया, नाश कर दिया, जैसा कि जिसके जरिए उनका पुत्र होने का वायदा पूरा हो सकता था, परंतु परमेश्वर ही उनका शारीरिक पार्ट को ही नाश कर दिया। जितनी ज्यादा उनका परिस्थिति विपरीत होते चले जा रहा, अब्राहम उतना ज्यादा विश्वास में बढ़ते चले जा रहा था। वो अनदेखी विश्वास में बढ़ते चले जा रहा था। आज भी हमारे साथ ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि अब कुछ नहीं होगा। अब तो मैं रैप्चर में नहीं जा सकता, क्योंकि हालात ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अब्राहम का हालत उल्टा नजर आ रहा था, परंतु ऐसा परिस्थिति में उनका दुआ प्रार्थना बढ़ते चला गया। उसका विश्वास दृढ़ होते चला गया। अब्राहम अपने विश्वास में मजबूत होता नजर आया। वो मजबूती के साथ अपने विश्वास में बढ़ते चला गया। अब अपना दुआ प्रार्थना और विश्वास को और मजबूत के साथ बढ़ाते चले जाएं। आपके काम, आपका पढ़ाई, आपका बिजनेस, सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दो। सब कुछ महान सामर्थ के द्वारा होता रहेगा। सब कुछ उसके द्वारा होता रहेगा। अब्राहम परिस्थिति को नहीं देखा, पर उस वायदे पर अटल रहा और अंत में उसको पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने के बाद डबल टेस्ट में भी पास हो गया और विश्वासियों का महान पिता कहलाया। परिस्थिति, हालत कैसे भी हो, आप मनुष्य पर भरोसा ना करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें। 5 रोटी 5000 लोग खाए,
पानी दाखरस में बदल गया। आपका दुआ, आपका विश्वास ऐसा हो कि उल्टा परिस्थिति में भी और अधिक विश्वास में बढ़ते चले जाना चाहिए। असंभव लग सकता है, 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाना असंभव था। पानी को दाखरस में परिवर्तन कर देना असंभव था। आंधी और तूफान को धमक देकर शांत कर देना असंभव था। लेकिन परमेश्वर के निकट सब कुछ संभव है। इसलिए हमें परिस्थिति भिन्न नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर पर जब आप विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर पर जब आप भरोसा करते हैं, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास जब बढ़ जाता है, तब आप पहाड़ को भी कहोगे यहां से खिसक जा तो खिसक जाएगा। बस हमें परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना है, उसके वायदे पर हमें अटल रहना है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।